हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की जो विधियां हैं, वहां पर मैंने बहुत सारे मेथड आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की बताए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए फिर डिस्कशन कर लेते हैं आज एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक इनको कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के गुण के विषय में, अब गुण दो प्रकार के हो जाएंगे, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले देखिए यहाँ पर डिस्कशन करना है कि एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनिल यौगिकों के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। देखिए नंबर फर्स्ट लिखा कि फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO किसका फॉर्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड गैस अवस्था में, जबकि उच्च एल्डिहाइड व कीटोन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या ठोस होते हैं। यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जबकि उच्च एल्डिहाइड व कीटोन, उच्च एल्डिहाइड व कीटोन का मतलब जैसे आप प्रोपेन एल्डिहाइड, ब्यूटेन एल्डिहाइड, पेंटेन एल्डिहाइड इस तरीके के ले लें, ज्यादा कार्बन वाले, है ना। कीटोन ले लें, ब्यूटेन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरीके से। तो ये आपको क्या है, ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा। सेकंड देखिए नंबर 2 कहता है कि निम्न एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध युक्त, कहता है कि निम्न एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध युक्त। फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड बहुत तीक्ष्ण गंध युक्त होता है ना। जंतु विज्ञान प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड फार्मेलिन विलयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहां पर देखिए उस केमिकल की गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है ना। तो उसके बाद देखिएगा तीक्ष्ण गंध युक्त, जबकि उच्च एल्डिहाइड व कीटोन फलों जैसे गंध युक्त होते हैं। तो उच्च एल्डिहाइड व कीटोन, इनकी जो गंध है वो फलों की जैसी होती है, यानी इनकी गंध उतना तीक्ष्ण नहीं होती, इतनी हानिकारक नहीं होती, ये थोड़ा सा अच्छी गंध के होते हैं उच्च एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे ब्यूटेन एल्डिहाइड, हेक्सेन एल्डिहाइड, ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन, पेंटेनोन, ये सब। ठीक। उसके बाद नंबर 3 लिखा कि फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड व एसीटोन जल में घुलनशील होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, है ना। इनमें क्या होता है कि ये जल के साथ कुछ मात्रा में हल्का फुल्का क्या कर दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत कम, है ना। तो ये क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए ये जल में घुलनशील तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा कम होते हैं। उसके बाद नंबर 4 लिखा कि क्वथनांक। तो क्वथनांक में देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, एल्कोहल का, उससे कम कार्बोनिल यौगिकों का। कार्बोनिल का मतलब है एल्डिहाइड कीटोन। ठीक। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक एल्कोहल का होगा, उससे कम एल्डिहाइड कीटोन, उससे कम आपके एल्केन, ये हाइड्रोकार्बन है एल्केन। ठीक। होता क्या, कारण क्या है इसका, तो एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है देखिए, हाइड्रोजन बंध है, यानी एल्कोहल के अंदर प्रबल मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और जिसके ज्यादा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा वो उतना ही ज्यादा जल में घुलनशील होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए एल्कोहल पानी में पूरी तरीके से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। जबकि कार्बोनिल यौगिकों के बीच हाइड्रोजन बंध तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये बहुत हल्का सा होता है। ज्यादातर क्या दिखाई देता है यहाँ पर, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल क्या है, तो डाइपोल डाइपोल का मतलब है द्विध्रुव, यानी दो ध्रुव, पॉजिटिव और निगेटिव, द्विध्रुव, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब चार्ज। ठीक। तो प्लस माइनस चार्ज इनके अंदर डेवलप हो जाता है, इसके कारण, उनके अट्रैक्शन के कारण इनकी जल में घुलनशीलता थोड़ी बहुत आ जाती है। तो क्वथनांक क्या है, क्वथनांक एल्कोहल से इनका कम है। उसके बाद यहाँ पर एल्केन, एल्केन में वांडरवाल बल। अब वांडरवाल बल क्या होता है, तो वांडरवाल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है ना। फिजिक्स में इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, केमिस्ट्री में इसको कहते हैं वांडरवाल बल, गुरुत्वाकर्षण बल को। ठीक। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किसी भी वस्तु के वेट यानी भार पर डिपेंड करता है ना। जितना भार बढ़ेगा उतना ही वांडरवाल बल क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक, तो वांडरवाल बल क्या है? एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे केमिस्ट्री में वांडरवाल बल कहते हैं, फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो एल्केन में वांडरवाल बल पाया जाता है। वांडरवाल बल कमजोर होता है इन लोगों की तुलना में, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 लिखा कि इनका घनत्व जल से कम होता है। देखिए, जल से इनका घनत्व एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है। आपको पता, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या है? यहां पर यह है कि इनका जो है जल से घनत्व कम होता है, यानी जल का घनत्व ज्यादा होता है ना। इनका घनत्व क्या कम हो जाएगा? क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा कम होती है, इसलिए वाटर का जो घनत्व है वो ज्यादा हो जाता है और इन लोगों का घनत्व कम हो जाता है। तो ये हो गए एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों का डिस्कशन करना है। तो देखिए, एल्डिहाइड कीटोन कई सारी अभिक्रियाएं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड जो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं वो आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड कीटोन किस प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, नाम से पता चला योग, यानी यहां पर जुड़ेगा कोई ना कोई कंपाउंड आकर के जुड़ेगा। और कौन जुड़ेगा? तो नाभिक स्नेही योगात्मक है, इसका मतलब कोई नाभिक से नहीं जुड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं, नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, इसमें ए नंबर ले लेते हैं HCN। HCN का योग, HCN है हाइड्रोजन साइनाइड। अब क्या होगा कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है यानी एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें क्या होगा कि HCN का जब योग कराएंगे तो यहां पर एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन या कीटोन साइनोहाइड्रिन का निर्माण होगा। अब एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन होगा तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। तो चलिए जनरल एग्जांपल में लेकर के बता दूंगा, आप उसकी जगह पर चेंज करके बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं अपनी साइड से, है ना। चलिए, तो यहां पर ले लेते हैं, जैसे एक एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड है यहां पर, जैसे ले लेते हैं हम RCHO। ये आपका एल्डिहाइड है RCHO, CHO एल्डिहाइड के लिए होता, तो ये आपका एल्डिहाइड है और यहां पर योग करवाना है किसका? तो HCN का। तो चलिए ले लेते हैं HCN ले लिया। अब करना क्या, यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिए, है ना। समझने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए इधर से। ठीक, एक बॉन्ड तोड़ करके एक साइड में H लगा दीजिए, O की साइड में क्या लगेगा? H लगेगा, क्योंकि O पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज है, कार्बन की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो O की तरफ H लग जाएगा और C की तरफ CN लग जाएगा, है ना। तो चलिए देखें, इसको बन जाएगा ये RCHOH और CN। ये देखिए बन गया, इसका नाम है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहेंगे? एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये देखिए, तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन ले लें, जैसे कोई यहां पर, ये क्या है? कीटोन है, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। सेम जैसे यहां पर हुआ रिएक्शन, वैसे यहां भी HCN आपको लेना है, वैसे ही आपको बॉन्ड तोड़ देना है। तो एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक साइड में H लगा दीजिए और एक साइड में CN लगा दीजिए। जैसे यहां पर एक साइड में H लगा देंगे और एक साइड में CN लगा देंगे। ठीक, तो CN हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। चलिए बना देते हैं RCROHCN। ये क्या है? तो कीटोन साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे कीटोन साइनोहाइड्रिन।
ठीक, ये बन गया कीटोन साइनोहाइड्रिन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे एग्जांपल आपको नहीं बताऊंगा। आप क्या करिएगा, यहाँ आर का मतलब CH3, कोई एल्किल समूह CH3 C2H5 लगा करके एल्डिहाइड बना सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकते हैं। यहाँ आर की जगह पर CH3 लगा करके एसीटोन ले लीजिए, यहाँ फार्मेल्डिहाइड ले लीजिए तो फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, एस्टल्डिहाइड ले लीजिए तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ एसीटोन ले लीजिए तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, है ना। जो भी आप यहाँ पर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन, उससे संबंधित आपको उसका साइनोहाइड्रिन बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक, सारे एग्जांपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मेन समझ में आना चाहिए। एग्जांपल तो आप खुद भी बना सकते हैं। भाई यहाँ अगर फार्मेल्डिहाइड ले लें HCHO, तो रिएक्शन तो सेम ही होना है, रिएक्शन में तो कोई डिफरेंस है नहीं। आपको क्या करना है, एक साइड में H जोड़ना है, एक साइड में CN जोड़ना है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन में HCN का योग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। चलिए सेकंड लिख देते हैं, NaHSO3 का योग, ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसका योग करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड का जब योग करवाएंगे तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड या कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा, है ना। चलिए बना देते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे वहां पर लिखा वैसे यहां पर लेते हैं RCHO, ले लेते हैं NaHSO3। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो H है इसको आपको ऑक्सीजन की साइड में जोड़ना है, और बाकी SO3 Na इसको आपको कार्बन की साइड में। देखिएगा यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ दिया, इधर H लगा दिया, इधर आपका SO3 Na हो गया, यानी यहाँ SO3 Na और इधर H। देखिए क्या बनेगा, तो RCH, यहाँ पर SO3 NaOH, ये देखिए OH हो जाएगा और कार्बन से SO3 Na लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से कीटोन ले लेते हैं, जैसे RCOR, वही आपका लेना है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो सेम जैसे वहां पर ऐड किया है वैसे यहां पर ये आपका है क्या, तो ये कीटोन है। जैसे वहां एडिशन वैसे यहां करना है, तो RCSO3 Na और ये बन जाएगा OH। तो ये आपका क्या है, ये है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस प्रकार से NaHSO3 का योग करवाते हैं इसमें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि योगात्मक अभिक्रियाएं मैंने आपको SCN से बता दिया, सोडियम बाइसल्फाइड से बता दिया है। तो ये दोनों योग अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले जो योग अभिक्रियाएं हैं उनको मैं बता देता हूं। चलिए तो अब देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग यहां से क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा या एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा जो आपका एल्कोहल है उसको बनाने की विधियां आ जाती है कभी कभी, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पता होना चाहिए क्या होता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX सामान्य फॉर्मूला होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसका योग करवाना है एल्डिहाइड और कीटोन में। चलिए करवाते हैं, ले लेते हैं पहला आपका एल्डिहाइड RCHO, ये एक एल्डिहाइड ले लिया। ठीक, अभी इस एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, इसका योग करवाना। अब यहां पर देखिए R का मतलब है एल्किल समूह CH3 C2H5 C3H7, मैग्नीशियम आपका है ही, तो यहाँ पर R है, इसमें कार्बन होगा, कार्बन की विद्युन्मात्मकता ज्यादा होती है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगेगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस का चार्ज। और यहाँ अगर बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो इधर माइनस का चार्ज, इधर क्या लगेगा, प्लस का चार्ज। बस यही आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है। यानी C से कौन जुड़ेगा, तो C से आपका R जुड़ेगा, O से कौन जुड़ेगा, तो MgX जुड़ेगा। चलिए ऐड कर देते दोनों को, RCH, C से और क्या जुड़ेगा,
आर जुड़ जाएगा, एक साइड में नीचे आर लगा देते हैं, OMgX। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, योगात्मक उत्पाद है ना, ये जो बना हुआ है, यहां पर समझ में आया। प्लस वाले साइड में मैंने आर जोड़ दिया भाई, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस अपोजिट वाले जुड़ जाएंगे जाकर के, तो जुड़ करके ये बन गया योगात्मक उत्पाद। अब ये योगात्मक उत्पाद जो होता है, इसका जलअपघटन हो जाता है, और जलअपघटन होकर के एल्कोहल का निर्माण होता है। तो चलिए जलअपघटन करते हैं इसका। यहां पर लिख देते हैं H2O। H2O का मतलब हाइड्रोलिसिस, जलअपघटन होगा क्या, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता ज्यादा होता है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर में देखिए दो भाग होते हैं, वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है, तो इस वाटर से H प्लस कहाँ जाएगा, O के साथ, तो ये जुड़ जाएगा। OH कहाँ जाएगा, Mg के साथ। देखिए क्या बनेगा, RCHOH और इधर आपका R, ये बन जाएगा आपका। ये कौन सा अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है ना, इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है ना। उसके बाद और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो साइड प्रोडक्ट आपका MgOH-X। ये देखिए, तो MgOH-X मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड है ना, इसको कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड में मैंने ग्रेनाड अभिकर्मक का योग करवा दिया। अब एक कीटोन में करवा देते, चलिए कीटोन ले लेते हैं। जैसे यहां से RC डबल बॉन्ड O और करवाना है आपको RMgX है ना। यहां पर हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, आप इनकी जगह पर उदाहरण बहुत सारे बना सकते हैं। R की जगह CH3 ले लीजिए, Mg है ही, X की जगह, X का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई ले लीजिए और उनका योग करवाइए है ना, तो सेम रिएक्शन जो लेंगे वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कीटोन है ना, ये आपका क्या है, कीटोन। ये आपका एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड होगा आप कीटोन। जैसे यहाँ एडिशन करवाया सेम टू सेम यहाँ भी, इस पर क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज, इस पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर लगेगा निगेटिव चार्ज, इस पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ निगेटिव पॉजिटिव आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, समझ में आसानी से आ जाए, आसानी से तैयार हो सके, इसलिए यहाँ पर ये प्लस माइनस के सिंबल दिखाए गए हैं। उन्हें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको रिएक्शन थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए ये सब कर दिया जाता है आसान बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला प्लस जुड़ जाएगा और इधर माइनस, ये आपका प्लस है, तो वैसे ही बनेगा RCROMgX और यहाँ R। फिर इसका जल अपघटन हो जाएगा, तो वही वाटर में H प्लस OH माइनस, तो यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव, यहाँ मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन H प्लस देखिए यहाँ से जाएगा निकल करके, ये दो भाग होंगे OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस से H प्लस कहाँ जाएगा, O के साथ, तो RCROH और ये R। ये देखिए 3 डिग्री एल्कोहल, इसमें ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से, देखिए 1 2 3, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। यहाँ कौन सा एल्कोहल बना है, 3 डिग्री एल्कोहल, देखिए बना दिया। बाकी MgOH-X बाहर निकल जाएगा, तो MgOH-X, तो देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल बना दिया और ये 3 डिग्री एल्कोहल बना दिया। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हमने लिया, एल्डिहाइड से आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, कीटोन से आपका ये बन गया 3 डिग्री। उसके बाद अगर 1 डिग्री बनाना हो तो एल्डिहाइड के तौर पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए। जैसे देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब देखिए एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ऐसे ही प्रयोग करवाना है RMg। अब यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं ग्रेनाड अभिकर्मक वगैरह कोई भी है, CH3Mg और Br। देखिए ये ले लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, ये क्या है, ग्रेनाड अभिकर्मक। इसके तौर पर मैंने एक एग्जांपल भी लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं बात। तो ये एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर वैसे ही होगा, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो HCH इधर आपका लग जाएगा, तो COMg Br और यहाँ लगेगा
CH3, ये जल अपघटन हो जाएगा इसका H2। फिर वैसे ही होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। वाटर में 2 भाग H प्लस OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा, O के साथ, तो HCHOH, और यहाँ लग जाएगा आपका इस बार CH3। देखिए ये है 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है आपका, ठीक। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा है वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ देखिए जिस कार्बन से OH जुड़ा वो केवल एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ, नाम लिखना चाहे तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल है ये, ठीक। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक योगात्मक अपक्रिया में ये बन गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जो योगात्मक अपक्रिया है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो अगले रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन है एल्कोहल का योग, यानी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में आपको एल्कोहल का योग करवाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जो है एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं एसीटल। तो एसीटल, हेमी एसीटल, चक्रीय एसीटल, इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। तो यहाँ पर कोई एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड ले लिया हमने RCHO, ये एक एल्डिहाइड है RCHO, ठीक, एल्डिहाइड है। और ले लिया एल्कोहल, एक जनरल एल्कोहल का फॉर्मूला ले लेते कोई भी, से ROH, यहाँ डैश लगा दिया डिफरेंस करने के लिए, चाहे तो ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डैश लगा दिया। अब इसका एडिशन देखिए, यहाँ पर R पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर R पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। R का मतलब CH3 C2H5, तो C है, ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता कम है, यहाँ पर लगेगा निगेटिव चार्ज, इधर लगेगा पॉजिटिव। और इसमें क्या होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो C से माइनस वाला जुड़ जाएगा OH, और O से R जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, और ये रिएक्शन जो होती है ड्राई शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो यहां पर लिख देंगे शुष्क HCl, शुष्क HCl, है ना। तो चलिए ऐड कर देते हैं यहाँ पर दोनों को, तो RCHO, और यहाँ जुड़ जाएगा R, और इधर आपका OH, ठीक। तो O के साथ हमारा क्या लग जाएगा, C के साथ लग जाएगा, पॉजिटिव के साथ निगेटिव वाला, तो C के साथ OH, और O के साथ लग गया R। तो ये कंपाउंड, इसको कहते हैं हेमी एसिटल, है ना, इसको कहा जाता है हेमी एसिटल, ठीक। ये हेमी एसिटल है। अब ये क्या होगा, तो इसका फर्दर यानी पुनः शुष्क HCl की उपस्थिति में जल अपघटन हो जाएगा, और वहां से आपका क्या बनेगा, एसिटल। तो चलिए देख लेते रिएक्शन को। यहाँ पर है आपका ड्राई HCl, शुष्क HCl, यानी ड्राई HCl होगा क्या, तो यहाँ पर आपके एल्कोहल का एडिशन। तो यहां से देखिए OH और यहाँ से H, यानी यहाँ से H और यहाँ से मिलकर के ये वाला OH, ये OH और ये H मिलकर के बाहर निकल जाएगा, और ये आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं RCHO R, और नीचे हो जाएगा OR, है ना। अगर यहाँ डैश था तो यहाँ डैश कर लीजिए। ये देखिए इसको कहते हैं एसीटल, ये जो कंपाउंड बना है एसीटल, निकला क्या, तो OH और H मिलकर के H2O बाहर। तो ये बन गया आपका, देखिए एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया आपके एल्कोहल से, नहीं एल्कोहल का योग करवाया। तो एल्कोहल का योग करवाएंगे शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा बीच में जिसको कहते हैं हेमी एसिटल। उसका जल अपघटन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ एल्कोहल ऐड होगा, यहाँ से OH यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, H2O ये जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड एसिटल। चलिए कोई कीटोन ले लेते हैं, जैसे ले लिया RCOR, ठीक। तो ये आपका एक कीटोन है। अब कीटोन में यहाँ पर कोई एल्कोहल हम बदल देते, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने ये एल्कोहल ले लिया था, इसकी जगह पर कोई और डाइहाइड्रिक एल्कोहल वगैरह ले लिया, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल ले ले, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH2 और OH। तो यहां से आपका जो रिएक्शन हो जाएगी
शुष्क HCl, है ना। देखिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक मतलब जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह हो। देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर ये भी एल्कोहल है। तो यहाँ पर जब शुष्क HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, सीधे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो यहाँ से O और यहाँ से दोनों H और O मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा। जो बचा वही जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी RCr। इधर से दोनों क्या जुड़ेगा, OCH2, और यहाँ जुड़ेगा आपका H2 से जोड़ दीजिए बॉन्ड से, है ना। बॉन्ड भी इसके बीच में लगा हुआ है ना ये, तो ये बॉन्ड भी यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये चक्रीय है, यानी चक्र के रूप में बना, इसलिए इसका नाम दिया गया चक्रीय एसीटल। तो ये हो जाते हैं आपके एल्कोहल का योग। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रिएक्शंस को मैं आपको बता देता हूं। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन लिखा हुआ है। अब हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन होगी तो इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में आपका एल्डिहाइड ऑक्सीन और कीटोन ऑक्सीन का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH ये सब क्या है, ये सब अमोनिया के व्युत्पन्न है, अमोनिया डेरिवेटिव्स यौगिक हैं। ठीक, चलिए रिएक्शन में लेते हैं। जैसे एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर RCHO, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। और इसको ले लेते हैं, जरा लिखने का तरीका चेंज करेंगे, NOH, है ना, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए इसलिए H2 को इधर लिख करके यहां से क्या करना है, सीधे आपको वाटर बाहर निकाल देना है। निकलेगा वाटर तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NOH। देखिए ये बनेगा, एल्डिहाइड ऑक्सीन कहते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीन, है ना, एल्डिहाइड ऑक्सीन बन जाएगा। अगर कीटोन ले लेंगे तो कीटोन ऑक्सीन बन जाएगा। चलिए कीटोन का एग्जांपल भी लेकर के आपको बता देते हैं, RC डबल बॉन्ड O। तो सेम रिएक्शन होना है तो H2NOH, यहां से क्या निकलेगा, वाटर वही निकल जाएगा। और सेम रिएक्शन में वैसे बनेगा R डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या कहेंगे, कीटोन ऑक्सीन। ये देखिए, तो ये बन गया कीटोन ऑक्सीन। तो पहला ले लिया हाइड्रोक्सिल एमीन, इसके अलावा कोई और ले ली, जैसे हाइड्रोजन NH2NH2। चलिए ले लेते नंबर 2, आपका है हाइड्रोजन NH2NH2। NH2NH2 से क्रिया, है ना, ये आपका है हाइड्रोजन NH2NH2। यहां भी क्या होगा, तो यहां भी आपका एल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा या फिर कीटोन हाइड्रोजन बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन होने के बाद एल्डिहाइड हाइड्रोजन या कीटोन हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, देख लिया RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन ले लेते हैं तो H2NH2, है ना। थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करते हैं क्योंकि साफ साफ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट डॉट लगा हुआ और यहाँ से H, यहाँ से OH, सब में देखिए वाटर ही निकलता है तो ये जुड़ जाएगा और बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड। देखिए कि क्या जुड़ेगा, NH2, तो N और आपका NH2। ठीक, इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड हाइड्रोजन। ये देखिए एल्डिहाइड हाइड्रोजन, ये हमने लिया क्या है, तो एल्डिहाइड, इसमें आप लिख सकते हैं एग्जांपल में, है ना, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ले लिया तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन, कीटोन ले ले तो कीटोन हाइड्रोजन। तो कीटोन वाली रिएक्शन आप लोग करिएगा, बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन सारी ऐसे ही हैं, कीटोन वाली रिएक्शन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, H2NH2, तो ये रिएक्शन आपके लिए SW है, इसको आप बनाएंगे कि जो कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो कैसे होगी और इसमें क्या बनेगा, उसका नाम लिख करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जो रिएक्शन है उसको मैं बता देता हूं।
चलिए, तो अब क्या करना है, यहाँ पर अगला जो है आपका फेनिल हाइड्राजीन। देखिए ये रिएक्शन आ जाती है ना, कि कैसे प्राप्त करोगे, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड हाइड्राजोन, है ना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, ये सब इस तरीके से, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए फेनिल हाइड्राजीन फार्मूला क्या होता है, तो C6H5NH2, फार्मूला इसका क्या होता है, तो C6H5NH2 होता है। उसके साथ रिएक्शन होगी, बनेगा क्या यहाँ पर, तो एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन या फिर कीटोन फेनिल हाइड्राजोन। चलिए दे देते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल जैसे आपका एल्डिहाइड ले लिया RCHO, अब फेनिल हाइड्राजोन, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला इसका होता है C6H5NH2, ये इसका फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, यानी H2 को इधर, फिर N है, फिर N है, फिर H है, फिर C6H5 है। इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करके लिख दे, ये क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। तो नाम भी इसका चाहे लिख लीजिए आप, फेनिल हाइड्राजीन। ठीक होगा क्या, तो यहां से वही आपका H2 और यहां से O, सब में निकलता वाटर ही है, जितनी विलोपन अभिक्रियाएं देख रहे हैं। तो H2O बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा RC, डबल बॉन्ड से देखिए N NH और C6H5, नाम क्या होगा इसका, तो एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। चलिए एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, ये देखिए ले लिया, एल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बन गया। इसके आधार पर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन बन जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन। एस्टल्डिहाइड ले लीजिए तो एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। एसीटोन ले लीजिए तो एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन, जो लेंगे वैसा एल्डिहाइड कीटोन आपका बन जाएगा। चलिए एक कीटोन भी ले लेते हैं, जैसे RCOR, और यहाँ पर रिएक्शन आपकी वही सेम NNH C6H5, तो बिल्कुल एज निकलेगा वैसे ही वाटर आपका सारा जा करके जुड़ जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड N NH C6H5, तो ये क्या बना आपका, तो ये बना एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। इसको क्या कहेंगे, एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। इसके अलावा बाकी एग्जांपल आप करेंगे खुद अपने हाथ से, है ना, H2 NH NH C6H5, ये करिएगा। और आपका ये एग्जांपल लिख देते हैं, आप इसको करके बनाइएगा, है ना, H2 NH C6H5, है ना। तो ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इनमें आप बनाएंगे और इनका नाम वगैरह भी आप ही लिखेंगे इसको। ठीक, तो ये रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर उसके बाद अगली रिएक्शन में आपको बता देता हूं। तो अगला है आपका सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, तो NH2 NHCO NH2, यूरिया से बनता है NH2 NHCO NH2, उसको कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। और सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड, है ना, सेमी कार्बेजाइड बनाएगा। तो एल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनाएगा। कीटोन आपका तो कीटोन सेमी कार्बेजोन बनाएगा। तो ये सब जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जाइड से रिएक्शन करेंगे जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पर, तो कर देते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO, फार्मूला क्या है, तो NH2 NHCO NH2, है ना, ये तो NH2 NHCO NH2 NH2 NHCO NH2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, और सीधे रिएक्शन में होगा वही आपका। नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्या नाम है, सेमी कार्बेजाइड इसका नाम है। तो यहां से वाटर निकल जाएगा तो बनेगा RCH, डबल बॉन्ड देखिए क्या होगा, NNHCO NH2, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। तो एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। कीटोन ले लीजिए तो कीटोन में कीटोन से बन जाएगा RCEO, है ना। रिएक्शन सारी सेम है, आप इनको कर सकते हैं NHCO NH2,
है ना, ये आप लोग बनाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर ले लिया HCHO NH2 NHCO NH2, ये हो गई। उसके बाद अगली रिएक्शन है आपकी CH3CO, ये एसीटोन ले लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका एसीटोन। तो रिएक्शन लिख दीजिए NHCO NH2, तो ये और ये। तो इन सारी रिएक्शन में आप जैसे मैंने यहाँ किया है बिल्कुल एज इट इज आपको तीनों में प्रोडक्ट जोड़ करके बना देना है, बहुत कठिन नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपकी जो योगात्मक अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापन या विलोपन कह लीजिए अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड कीटोन की होती हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।